Hey guys, this is Shweta. Welcome back to Biocar. Today we are going to discuss about the topic life cycle of Plasmodium. So before moving forward, we have to know that Plasmodium is a digenetic endoparasite. Why we say that? Because it completes its life cycle in two hosts. That means प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो होस्ट्स में कंप्लीट होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है जिसमें असेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है वो होता है मैन, और वहीं जो सेकेंडरी होस्ट होता है जिसे हम वेक्टर भी कह सकते हैं वो होता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जिसमें कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। सबसे पहले अगर हम लाइफ साइकिल में देखें तो ये है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो का स्ट्रक्चर और ये है मैन का स्ट्रक्चर। तो हमारे फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म स्पोरोजोइड पाया जाता है। जैसे ही फीमेल एनोफिल मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है तो इसके जो माउथ वाला पार्ट होता है जिसे हम प्रोबोसिस भी कह सकते हैं, उस प्रोबोसिस के थ्रू जैसे ही ये ब्लड को सक करता है हमारी बॉडी से, तो वहीं पे अपने सलाइवा में जो उसके स्पोरोजोइड मिक्स होता है वो हमारे ब्लड में ये रिलीज कर देते हैं। ये स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में फ्लो होते होते लीवर सेल तक पहुंच जाते हैं। लीवर में हम अगर देखें तो लीवर का सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लीवर सेल है। इसमें अगर हम देखें तो स्पोरोजोइड हमको थिन इलोंगेटेड शेप के दिखाई दे रहे हैं, स्पिंडल शेप टाइप के। और ये जैसे ही लीवर सेल के अंदर जाते हैं तो ये अपना जो फॉर्म है उसको चेंज करते हैं और एक सर्कुलर फॉर्म राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिजॉन्ट। सिजॉन्ट फर्दर क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिजॉन्ट में मल्टीपल फिजन होता है जिससे वो बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। क्रिप्टोमीरोजॉइड का ही दूसरा नाम होता है क्रिप्टोजॉइड। आप क्रिप्टोमीरोजॉइड भी कह सकते हो इसे और क्रिप्टोजॉइड्स भी कह सकते हैं। लीवर सेल को इन्फेक्शन करना ये कहलाता है प्री इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। जहाँ आरबीसी में इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। और आरबीसी में इन्फेक्शन होने के बावजूद जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट है वो जाके दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इस वाले स्टेज को हम लोग कहते हैं एक्स इरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। इसके बाद जैसे ही क्रिप्टोमीरोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है देन क्या होता है, अब जो कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड है वो वापस चले जाएंगे दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। वापस जैसे ही हम दूसरे लीवर सेल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिप्टोमीरोजॉइड एंटर किया हुआ है। क्रिप्टोमीरोजॉइड फर्दर डिवाइड करेगा और बनाएगा मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड में भी डिवीजन होगा। ये दो तरीके के मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड यहाँ बनेंगे, एक होगा मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड और दूसरा होगा माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड। अब जो मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट है वो क्या करेगा, वो वापस किसी दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करने का काम करता है। वहीं जो माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट है वो जाएगा और आरबीसी में जाके अब इन्फेक्शन करने का काम करेगा। देखिए अब तक तो हमने ये पढ़ा कि जो लीवर सेल्स में स्पोरोजॉइट जाता है वहाँ जाके वो अपना फॉर्म चेंज करता है, सिजॉन्ट में बन जाता है। सिजॉन्ट क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल फिजन करके ये बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाता है तो लीवर सेल क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, जिससे जितने भी ये क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ये क्रिप्टोमीरोजॉइड जाएंगे और दूसरे लीवर सेल पर अटैक करेंगे और वहाँ जाकर ये बनाएंगे मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड एंड माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड। जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड है वो जाएगा और दूसरे लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, और जो माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट है वो जाएगा और रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा। जैसे ही माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करता है तो वो अपना फॉर्म चेंज करता है और उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं ट्रोफोजॉइट। धीरे धीरे ट्रोफोजॉइट में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है और फिर ट्रोफोजॉइट को हम लोग नाम देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजॉइट। फिर कुछ देर बाद ट्रोफोजॉइट और अपना जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई करता है और बनाता है अमीबॉइड शेप, तो जिसे हम लोग कहते हैं अमीबॉइड फॉर्म। अमीबॉइड फॉर्म धीरे धीरे फिर से चेंज होता है और बना लेता है सिजॉन्ट फॉर्म। सिजॉन्ट फॉर्म में क्या होगा, बहुत सारा डिवीज़न होगा जिससे बहुत सारा मीरोजॉइड का फॉर्मेशन होगा। जब बहुत सारे मीरोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो आरबीसी की भी सेल जो होती है वो बस्ट हो जाती है, जिससे जितने भी मीरोजॉइड्स हैं वो आरबीसी से बाहर निकल आते हैं। कुछ जो मीरोजॉइट है वो क्या करेंगे, वो वापस जाएंगे किसी दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। वहीं कुछ जो आपका मीरोजॉइट है वो दूसरे आरबीसी के अंदर जाएगा और जाकर
दो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। एक है मैक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइड और दूसरा है माइक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइड। मैक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइड जो है वो फीमेल का रोल प्ले करेगा, वहीं माइक्रोक्रिप्टोमीरोजॉइड जो है वो मेल का रोल प्ले करेगा। अब यहीं तक पे यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है। तो अब अगर हम इस साइड में देखें, जो ह्यूमन के अंदर जो पूरा आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है वो असेक्सुअली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजन का प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद जब कोई दूसरा मॉस्किटो आएगी, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो आएगी और फिर से इसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड सक करेगी, तो इस आरबीसी में जो गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं वो गैमेट इसके माउथ के थ्रू फीमेल एनोफिल के गट में चली जाएगी। गट मतलब अंदर एलिमेंट्री कैनाल में इसके चली जाएगी और वहाँ पर जाकर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब जो असेक्सुअल वाला स्टेज है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों गैमेट चले गए, दोनों गैमेट मॉडिफाई होंगे। फीमेल वाला ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा अपने आगे, जिससे कि मेल वाले की एंट्री हो सके। मेल गैमेट क्या करेगा, अपना फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे कि वो मूवमेंट करके फीमेल गैमेट तक जा सके। फिर दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट क्या करेगा, धीरे धीरे जाके और मॉस्किटो के वॉल में, स्टमक के वॉल में अंदर की तरफ चला जाएगा और वहाँ जाकर फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे वो डेवलप करके बहुत सारे अपने अंदर काइनेट्स बनाएगा, फिर बहुत सारे अपने अंदर बना लेगा स्पोरोजॉइड्स। और जब स्पोरोजॉइड्स बहुत सारे अमाउंट में उस सेल के अंदर बन जाएंगे तो सेल बर्स्ट हो जाएगा और सारे स्पोरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। और ये स्पोरोजॉइड रिलीज होकर सलाइवरी ग्लैंड की तरफ चले जाएंगे, फिर ये जाकर सलाइवा में उसके मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो इसका जो स्पोरोजॉइड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता हुआ ह्यूमन के ब्लड में पहुँच जाएगा और फिर ये लाइफ साइकिल रिपीट होने लगेगी। तो इस तरीके से होता है प्लाज्मोडियम का कंप्लीट लाइफ साइकिल। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।